नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आइए हम जानते हैं ये मन की सीरीज जो हम चला रहे हैं उसी कड़ी में आज हम जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी भीतरी व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। जिस तरह अपनी बाहरी व्यक्तित्व के प्रति जागरूक हैं और उसे निखारने की भरपूर कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने भीतरी व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। तो आइए हम इसे एक कथा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों और भिक्षुओं के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। जब वो प्रवचन दे रहे थे तभी एक व्यक्ति वहां अचानक आता है और बुद्ध को गाली देने लगता है। परंतु बुद्ध अपने प्रवचन में लीन रहते, यानी उनकी गालियों पर कोई ध्यान नहीं। वो गाली देता रहता है। जब वो व्यक्ति देखता है कि बुद्ध उनकी बातों को कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और बुद्ध की पास जाकर उनके ऊपर थूक देता है। यह देखकर उनके शिष्य उतावले हो जाते गुस्से से, परंतु बुद्ध इशारे से बैठने को बोलते हैं, शांत रहने को बोलते हैं और वो अपने प्रवचन में लीन रहते हैं। वो व्यक्ति वापस चला जाता है, प्रवचन खत्म हो जाता है और सब व्यक्ति अपने घर चले जाते हैं। फिर पुनः अगले दिन बुद्ध आते हैं और अपना प्रवचन दे रहे होते हैं। वो फिर उसी प्रकार से प्रवचन में लीन है। तभी वही व्यक्ति जो कल गाली दे रहा था आज भागता हुआ रोता हुआ आ रहा है, बहुत रो रहा है, चीख चीख कर चिल्ला रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन बुद्ध अपने प्रवचन में लीन है। वो उन रोने पर कोई किसी भी तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहे और अपनी प्रवचन लीन। अब जब वो व्यक्ति देख रहा है कि उनकी बातों पर किसी तरह का कोई बुद्ध ध्यान नहीं दे रहे, तो वो जाकर बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और भी रो रहा है, फिर भी नहीं दे रहे हैं ध्यान। तो उसके बाद उसने रो रो कर अपना सर जो है उनके चरणों में पटक पटक कर रोने लगा और कहा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जब वो बोल रहा था तब वह बुद्ध के पास उस पर प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचता। इस पर बुद्ध ने उसको उठाया और उठाते हुए बोला, देखो जब तुमने आया और कल आकर तुमने गाली दी और उसके बावजूद तुमने मुझे ऊपर थूक दिया, मैं उसी क्षण समझ गया कि तुम्हारे पास हमारे लिए अब कोई शब्द ही नहीं बचा है, इसीलिए तुमने थूक दिया। परंतु मैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब हमने तुम्हें गलती कल माना ही नहीं तुम्हारी, तो हम उस पर आज क्षमा तुम्हें किस बात की करें, किस लिए क्षमा करें। अब रही बात तुमने कल थूका और आज क्षमा मांगे, यह तुम्हारी समस्या थी। कल तुमने जो गलती की या तुमने जो व्यवहार किया उस व्यवहार पर तुम खुद ही आज पछता रहे और उस पर माफी मांगे। तो ये दोनों समस्या तुम्हारी है। तो इस पर जब ये समस्या ही तुम्हारी है तो इस समस्या से हमें क्या कर। तो कहने का तात्पर्य यह है, बुद्ध की इस बात से समझिए, ये होता है असली व्यक्तित्व, अंदर की भीतरी व्यक्तित्व। इस प्रकार से हम सभी को अपने जीवन में भीतरी व्यक्तित्व को अगर हम निखारें तो हमारे सामने किसी भी प्रकार की ये समस्या दिखती है वो नहीं दिखेगी, किसी भी प्रकार की
सुख दुख या अन्य तरह की जो परेशानी हमारे सामने उत्पन्न होती है, आप उस समस्या से बच सकते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो आइए और हम इस पर ध्यान दें। और कहते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे फोकट के विचारों से अपने आप को दूर रखें और अपने अंदर की व्यक्तित्व निखारने की कोशिश कीजिए। तो यह छोटी सी कहानी है, इससे आप लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए और जो हम प्रतिदिन अपनी खुशियों से विचलित हो जाते हैं उससे आप बच सकते हैं। तो आज हम यही विराम देते हैं, कल पुनः एक किसी विषय पर उपस्थित होंगे। तो आप लोगों का बहुत 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 बहुत